हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब तन मन और धन से स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आपकी पर्सन की नज़र में आपकी इमेज कैसी है। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए उतना ही मैसेज रखें जितना आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन की नज़र में आपकी इमेज कैसी है। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द हर्मिट और द मैजिशियन। और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड मेजर ऑफ काना का आया है, जिसका एनर्जी जो है बहुत स्टेबल होता है। तो आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की नज़र में आपकी इमेज कैसी है, वे आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी बातें उन्हें आपकी ओर खींचती है और कौन सी बातें उन्हें कंफ्यूज करती है। जैसे ही मैंने कार्ड खोला, सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस आया। मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की नज़र में आप कोई जल्दबाज इंसान नहीं है। उन्हें लगता है कि आप हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को बहुत ही शांति से, बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमानी से, मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। अगर कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई तब भी उन्हें लगता है कि आप गुस्से में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, कोई गलत डिसीज़न नहीं लेंगे। पहले आप सोचेंगे, समझेंगे, फिर डिसीज़न लेंगे, फिर बोलेंगे। उन्हें ये भी लगता है कि आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है। आपके साथ बैठकर, आपके साथ रहकर, आपके साथ घूमने के बाद उनको एक अजीब सी सुकून मिलती है, बहुत ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही बात उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज भी करती है, क्योंकि आप जो है अपने दिल की सभी बात, अपने फीलिंग्स को खुलकर नहीं रखते, उनको नहीं बताते हैं। फिर आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही एक कार्ड आया, एनर्जी पूरी तरह बदल गई। बाहर से आप जितने काम दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही पैशनेट पर्सन के रूप में उनको दिखाई देते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर बहुत फायर एनर्जी है। जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो बहुत ही बुद्धिमानी से, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। उन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जब आपने पहली बार उनसे बात की होगी या किए होंगे, तब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा, तभी उन्हें लगा होगा कि इस इंसान में कुछ अलग ही बात है, इसकी वाइब जो है औरों से अलग है। मैंने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला है, लेकिन इस इंसान की वाइब और एनर्जी जो है कुछ अलग ही है, इसमें कुछ खास बात ज़रूर है। ऐसे आपको पर्सन को आपको देख कर लगता है। अब आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहीं से आपकी पर्सन की सोच, फीलिंग्स और गहरी हो जाती है। वे सोचते हैं कि यह इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, दिमाग का तेज है और इसका निर्णय जो है कुछ अलग ही लेवल पे है, जिसका निर्णय जो है पूरे सच पे टिका हुआ है। अगर इस इंसान से झूठ बोला जाए तो उस झूठ को आसानी से पकड़ लेगा। इनसे झूठ बोलना आसान नहीं होगा। अगर मैं गलती की तो यह व्यक्ति मुझे इग्नोर नहीं करेगा, यानी आप जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लगता है कि आप इमोशन के आधार पे डिसीज़न नहीं लेते, बल्कि लॉजिक के आधार पे पूरा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपको सच बोलना बहुत पसंद है और आप सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जो है सच बोले, जो भी है सही सही कहे, क्योंकि आपके अनुसार सच को आँच कैसा। आपके पर्सन को लगता है कि आप सोचते हैं मीठी झूठी बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोलकर फैसला लिया जाए।
चाहे सामने वाले को कड़वा लगे, लेकिन सच तो सच ही है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आप चुपचाप वहाँ से दूर चले जाएंगे। आप ड्रामा नहीं करेंगे। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है तो आप भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर नहीं देगा तो उस उलझन में, उस सिचुएशन में फंस कर रहने वाले पर्सन नहीं है। यही बात आपकी सबसे अलग बनाती है और यही बात आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है आपकी पर्सन की नज़र में। आप देखते हैं द चैरियट। यह कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन की नज़र में आप विनर पर्सनालिटी वाले इंसान हैं, विनर मेंटालिटी वाले इंसान हैं। उन्हें लगता है कि अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत चैलेंजेस को देखा है, लेकिन कभी भी आपने हार नहीं माना है। हर बार अपने खुद को संभाल लिया है। आप हार मानने वाले में से नहीं हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो आपको दूसरा रास्ता बनाने आता है। वे सोचते हैं कि इनके लाइफ में जो भी पर्सन आएगा उसे इनके साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह इंसान किसी के पीछे भागने वाले में से नहीं है। अब स्टोरी जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यह कार्ड बताता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने अंदर ही अंदर बहुत दर्द सहा है, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं। शायद आपने किसी को खोया हो, शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर ऐसी सिचुएशन देखी हो जहां आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ा हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने कभी अपना दर्द दुनिया को नहीं दिखाया, दुनिया को शो नहीं किया कि मैं इतना तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ या गुजरा हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, स्ट्रांग बने रहे, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। आपके पर्सन को लगता है कि यह इंसान जितना दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा महसूस करता है। अब आते हैं द हैंग्ड मैन। यह कार्ड कहता है कि आप उनके लिए एक मिस्ट्री है। कई बार उन्हें लगता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, फिर अचानक आप डिस्टेंस बना लेते हैं। कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर कुछ समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर इसके दिल दिमाग में चलता क्या है, लेकिन जितना वो आपको जानने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उन्हें और गहरे लगने लगते हैं। अब आता है द हर्मिट। यह कार्ड बताता है कि उनको लगता है कि आप अकेले चलने वाले इंसान हैं। आपको भीड़ पसंद नहीं है। आप क्वालिटी पर्सन चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं। आपको बहुत सारे दोस्त बनाना, बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई एक ही पर्सन लॉयल हो, आपके लिए ईमानदार हो, अगर उसमें क्वालिटी है तो उनको आप अपने पास रखते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं। इसीलिए आपको क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं। आप हर किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते। आप अपनी फीलिंग्स सबके साथ खोल कर नहीं रखते। और सच कहूँ, यही आपकी सबसे बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनती है उनकी नज़र में। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर कोई खुद को साबित करने में लगा हुआ है। आजकल हर इंसान खुद को सबके सामने पेश करने में लगा रहता है, खुद को दिखाने में कि मेरे में कितनी क्वालिटी है, देखो मैं कितना होशियार हूँ, कितना जाननहार हूँ। लेकिन आप जो है चुप रह कर भी लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, और यही पर्सनालिटी आपके पर्सन के नज़र में सबसे अलग आपकी इमेज बनाती है। अब आता है द मैजिशियन। यह कार्ड कहता है कि आपके पर्सन की नज़र में आपके पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने शब्दों से सबको इंस्पायर कर लेते हैं। आपकी बातों में, आपकी वाणी में एक ऐसा मैजिक है जो लोगों के दिल को जीत लेती है, जो लोगों के दिल को अपने बस में कर लेती है। आप जो है अपने शब्दों के जाल में लोगों को फंसाना जानते हैं। आप सिचुएशन को बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी रिलेशनशिप को नई शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसाइड कर ले कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आप आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और यही इमेज आपके पर्सन के नज़र में सबसे अलग बनाती है। अब जो है सबसे आखिरी कार्ड क्वीन ऑफ वंड्स है, और यह पूरी रीडिंग की कंक्लूजन है।
आपके पर्सन की सबकॉन्शियस इमेज आपके लिए यह है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं। आप सिर्फ फेस से खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर एक गजब की कॉन्फिडेंस है। आप अपने गरिमा यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना जानती है या जानते हैं। आप किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो आप अपना दिल जो है वहीं पे बंद कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको लाइटली में लेगा तब भी उनके पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन जब कोई आपको वैल्यू करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको मान सम्मान देगा तो आप अपना दिल जो है खोल के उनके सामने रख देंगे। आप बिना कुछ कहे ही अपनी एनर्जी वापस खींच लेंगे। अगर कोई आपको इग्नोर करेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, और यही बात आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है और थोड़ा डराती भी है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ज़िंदगी में दर्द भी देखा है, अकेलापन भी देखा है, लेकिन उन सब चीज़ों में अपने आप को तोड़ा नहीं है, खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। आप परेशानियों से बिखरे नहीं हैं, बल्कि बिखर कर निखर गए हैं। उन्हें लगता है कि आप बाहर से जितना ज़्यादा शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही आग की तरह पैशनेट इंसान हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, डिसिप्लिन्ड पर्सन है। आप अपनी बाउंड्री को बनाना जानते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपनी वैल्यू भी जानते हैं। उनकी नज़र में आपकी इमेज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, बल्कि प्यार के साथ साथ मान सम्मान भी चाहिए। और यही वजह है कि वे आपको जितना जानने समझने की कोशिश करते हैं, आपकी पर्सनालिटी की गहराई उन्हें और अपनी तरफ खींचती चली जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय और खुश रहिए आप सब।